भक्ति मार्ग में गणेश जी को ही पहला पूजे का मान क्यों दिया है? भगवान निराकार या भगवान साकार, असल में क्या है? क्या है? असल में तो निराकार है। भले साकार में आता भी है तो भी स्टेज से निराकार है। तो जो निराकार है वो तो भगवान है, और जिसमें आता है, जिसमें पहले पहले आता है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, तो प्रकृति पांच तत्वों के शरीर को कहा जाता है या आत्मा को ही कहा जाता है? पांच तत्वों का शरीर है तो प्रकृति का उत्तम रूप कहा जाता है। तो जो पहला पहला प्रकृति का नमूना है, जिसे आदम आदिदेव एडम कहा जाता है, सृष्टि का पहला पुरुष, वो उसकी रचना हो गई निराकार की। ज्योति बिंदु बीज बाप हो गया। तो जो साकार है, जिसमें पहले पहले वो निराकार प्रवेश करता है, किस लिए करता है? उसको आप समान बनाने के लिए प्रवेश करता है या ज्यों का त्यों छोड़ देता है? आप समान बनाने के लिए प्रवेश करता है। तो जैसे वो निराकार है, जिसमें प्रवेश करता है, वो आत्मा भी देह में आखिरी स्टेज में लिप्त रहने वाली बनती है या निर्लिप्त हो जाती है, निराकार बन जाती है, निर्लिप्त हो जाती है। नो अटैचमेंट, देह से कोई अटैचमेंट नहीं रहता। लेकिन जो अटैचमेंट नहीं रहता है, वो सदाकाल की बात है या अल्पकाल की बात है? कहेंगे अल्पकाल की बात है। सदाकाल तो वो ही निराकार है, एक निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सदरु अकाल मूर्त, वो एक का ही टाइटल है। जिसको बनाता है पहले पहले, वो निराकारी तो बनता है, निर्विकारी तो बनता है, निरहंकारी तो बनता है, लेकिन सदाकाल का नहीं बनता है। भगवान भी है। क्या भगवान आते हैं तो क्या टाइटल देते हैं? भगवान भगवती का टाइटल देते हैं। तो वो भगवान भी है, लेकिन सदाकाल का नहीं। कोई काल ऐसा भी आता है कि भगवान की जगह क्या बन जाता है? रावण, शैतान भी बन जाता है। तो जो भगवान भी बनता है, शैतान भी बनता है, उस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में दोनों ही प्रकार के पार्ट भरे हुए हैं, या सिर्फ भगवान या शैतान के ही भरे हुए हैं? दोनों प्रकार के पार्ट भरे हुए हैं, जिसमें वो सुप्रीम सोल सदाशिव प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने मात्र से ही वो शैतानियत के संस्कार खत्म हो जाते हैं या चलते रहते हैं? प्रवेश करने मात्र से ही खत्म हो जाते हैं। 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ तो शैतानियत संस्कार खत्म है, खत्म हो जाते हैं। माने आगे पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है या नहीं? पुरुषार्थ करने की दरकार है
इसका मतलब माया का प्रकोप चलता है, पुरुषार्थ चलता है। आत्मा के कल्याण के अर्थ, पुरुष बने आत्मा, आत्मा के कल्याण के अर्थ कमाई चालू बनी रहती है, खत्म नहीं होती। वो तब तक चालू बनी रहती है जब तक जिसे शंकर नाम दिया गया है वो बाप समान स्टेज धारण न करे। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक कह देते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में कहते हैं या ज्ञान मार्ग में? हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं। अभी हम तो नहीं कहते कि शिव शंकर एक है। एक आत्मा है या दो आत्मा? दो आत्माएं हैं। तो फर्क होगा कि नहीं? फर्क होगा। तो फर्क यही है कि वो निराकार से जो रचना पहली पहली बनती है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक ही बनेगा या अनेक बनेंगे? एक बनता है। जैसे जंगल में अनेकों प्रकार के प्राणी हैं, उनमें राजा कौन माना जाता है? शेर राजा माना जाता है। जो राजा माना जाता है वो कम बच्चे पैदा करता है या ज्यादा पैदा करता है? कम पैदा करता है। और शेर एक ही पैदा करेगा क्या? एक शेर पैदा करता है। इसलिए मुरली में भी बोला है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कहते हैं देव देव महादेव, तो देवताओं में बड़ा महादेव शंकर। तो एक बाप का एक बड़ा बच्चा, और वो बड़ा बच्चा महादेव कहा जाता है, छोटा मोटा देव नहीं। लेकिन वो भल महादेव है, लेकिन सदा काल का महादेव नहीं है। कोई ऐसा भी टाइम आता है कि उसके देवत्व के संस्कार सारे ही खत्म हो जाते हैं। क्या रह जाता है? अरे राम क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। रावण सबसे बड़ा राक्षस माना जाता है, बड़े से बड़ा शैतान माना जाता है। तो उसमें वो भी संस्कार भरे हुए हैं उस बिंदु रूप आत्मा में। सवाल यह है कि सुप्रीम सोल शिव जो सदा शिव है, उससे जो पैदाइश होगी और वो जिसमें प्रवेश करता है उससे जो पैदाइश होगी, उस पैदाइश में फर्क होगा या नहीं होगा? है? होगा। जो फर्क होगा वो अच्छाई का फर्क होगा, घटताई का फर्क होगा या ऊंचाई का फर्क होगा? है? अच्छाई का फर्क होगा। क्या फर्क होगा? कि सदा शिव से जो पैदाइश हुई वो ऊंचे से ऊंची होगी स्वभाव संस्कार की, और उसने जिसमें प्रवेश किया है उससे जो पैदाइश होगी वो उतनी ऊंची नहीं हो सकती। तो मनुष्य को देवता बनाने वाला ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला है मनुष्य को देवता बनाने वाला, और जिसमें प्रवेश करता है वो कितना भी करे लेकिन कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। क्या बनाएगा? हाँ, श्रीमत पर चलेगा तो कृष्ण जैसा बच्चा, राधा जैसी बच्ची पैदा कर सकता है। लेकिन क्या सदैव ब्राह्मण बनने के बाद सदैव श्रीमत पर चलता है क्या? 63 जन्म की शूटिंग नहीं करता है? करता है। तो जब अच्छी शूटिंग होती है तो देव आत्माएं जो हैं वो रचना बनती हैं, और जब खराब शूटिंग होती है तो ये बिछुटे पैदा होते हैं।
इसलिए बोला शंकर से क्या पैदा हुए? पहले बिच्छू टेंडन पैदा हुए, साथ में पार्वती है तो देवात्माएं जन्म लेंगी, पार्वती नहीं है समान पुरुषार्थिनी तो क्या पैदा होंगे? बिच्छू टेंडन पैदा होंगे। इसलिए बताया कि शंकर के कितने पुत्र दिखाए हैं भक्ति मार्ग में? 2 खास, ऐसे तो बहुत हैं, अंधकार स्वरूप ये वो भी है, लेकिन मुख्य 2 हैं। उनमें एक ऐसा है जिसमें बाप के संस्कार ज्यादा हैं। क्या? और एक ऐसा है जिसमें मातृत्व के संस्कार ज्यादा है। कौन कौन है? जो गणेश है वो मातृत्व के संस्कार ज्यादा हैं, माँ तेला खास है। और जो षण्मुख कहा जाता है 6 मुखों वाला, उसमें बाप के संस्कार ज्यादा है। बाकी दोनों बच्चे टोटल 100% दैवत्व स्वभाव वाले हैं या जानवरियत की रूपरेखा वाले भी हैं। जानवर की भी सूरत है उनको, सूरत सीरत को दिखाने के लिए बनाई गई है। क्या अंतर है दोनों की सूरत में? कुछ अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? हाँ, एक तो है मनुष्य का रूप, लेकिन मनुष्य का रूप होते हुए भी अपने बाप के मुकाबले उसको आधे सिर जरूर है। बाप को 10-11 सिर दिखाए जाते हैं, रावण को सर कितने? 10 सिर और 1 गदा दिखाया जाता है ना। तो बच्चे को कितने सिर हैं? 6 सिर हैं। माने बच्चा जो है वो 6 मुखों से बात करने वाला है। इस्लाम धर्म में कभी रम जाता है, कभी बौद्ध धर्म में रम जाता है, कभी क्रिश्चियन धर्म में रम जाता है, कभी सन्यासियों में रम जाता है, कभी सिखों में रम जाता है, कभी मुसलमानों में रम जाता है। 6 धर्मों को सपोर्ट करने वाला है। भगत क्या करते हैं? भागते रहते हैं कि एक जगह टिकते हैं? बुद्धि भागती रहती है। संगम युग में भी कितनी भी बार भक्ति करते हैं, बार बार भट्टी करते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग की झांझ बजीरा बजाने में मंदिर मस्जिद गिरजाघर चक्कर काटते हैं। ये उनकी यादगार है। 6 मुख से बात करने वाले हैं। कहते हैं ये तो दुमुहा है, एक मुंह से बात, यानी इसकी एक पक्की बात नहीं है, बात बदलता रहता है। तो वो बड़ा बच्चा है। और दूसरा है मातेला, उसमें माता के संस्कार ज्यादा है। तो प्योरिटी होगी या नहीं होगी? है, प्योरिटी है। प्योरिटी के ऐसे संस्कार हैं कि शरीर जो है वो भल देह अभिमानी दिखाया है। देह अभिमान तो भरा हुआ है, परंतु वो देह अभिमान मुख में ज्यादा है या और इंद्रियों में ज्यादा है? है? मुख में ज्यादा है देह अभिमान भरा हुआ है। वो हाथी का मुख दिखाया जाता है। मुख में मन बुद्धि रूपी आत्मा भी होती है।
जानवरों में हाथी जितना समझदार होता है उतना और कोई दूसरा जानवर समझदार नहीं होता। तो समझ के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो माँ बाप के द्वारा ली हुई परीक्षा में कौन पास होता है पहले? हाँ, बुद्धिमान पहले पास होता है। उसको माथा चौड़ा दिखाते हैं, कान बड़े बड़े दिखाते हैं, माने ज्ञान सुनता सुनाता बहुत है, नाक भी लंबी दिखाते हैं। क्या हाथी ज्यादा काम किससे करता है? नाक से ज्यादा काम करता है। तो ये सारे रूप इस बात के साबित करने वाले हैं कि उत्तरोत्तर रचयिता के मुकाबले जो रचना होती है वो कम कोटि वाली होती है, उसका ग्रेड नीचा होता है। सदाशिव से मनुष्य से देवता बनाए जाते हैं, और देवताओं में जो बड़ा देवता है वो देवता नहीं बना सकता है सदा के लिए।